हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात भी करते रहते हैं। कुछ हमारे सोशल बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और पता नहीं कलोनियलिज्म की वजह से है या और कुछ वजह है। हम आज भी रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो पहली फरमाइश ये होती है कि लड़की गोरी होनी चाहिए। ठीक है, अब मतलब हम साउथ एशियन हैं, हम इस खत्ते में रहते हैं, हम सब ब्राउन, ज़्यादातर लोग ब्राउन स्किन के लोग हैं। मतलब हमारा ऑब्सेशन विद गोरा रंग और इश्तिहारात देख लें आप, और क्रीमें और साबुन और फलाना और हम चाहते हैं अब्दुल्ला, क्योंकि हमारे गोरे जब बाहर जाते हैं तो दे आर नॉट गोरा इनफ। तो हमको ये नहीं है कि हम बात चले जाएं तो हमें वाइट और कह लें। इस गोरे रंग को अचीव करने के पीछे पीछे जो हमारी बच्चियां और बच्चे अपनी जिल्द का बेड़ा गर्क करते हैं, मतलब वो क्रीमें ठोक ठोक के अपने आप को सतह पे ले जाते हैं जहां आप लिटरली आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करता है और फिर ऑब्वियसली ये कॉस्मेटिक कंपनीज हैं उनकी चांदी हो जाती है, क्योंकि वो आपको और फार्मूलाज जो है वो घोल के देंगे कि आप ये लें तो 2 दिन में आप गोरे हो जाएंगे। और फिर हमारा सोशल मीडिया भी आपको ऐसी एक्सपेरिमेंट्स देता है, पेश करता है कि जी आप शादी से 1 दिन पहले जाएंगे और जैसे बहुत ज़रूरी है आपका गोरा होना। तो इस पे बात करनी और इस पे इनफैक्ट अटेंशन लाना, कलरिज्म जिसको हम कहते हैं, इस पे मारूफ कॉमेडियन हैं, परफॉर्मर हैं, रैपर हैं, अली गुलपीर हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। उन्होंने रिसेंटली एक बड़े ही अपने से अंदाज में इस इशू पे कमेंट्री की है एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट। एंड ही हैज मेड अ सॉन्ग ऑन दिस और बड़े 4 साल बाद इनका कोई गाना आया, मतलब वडेरे का बेटा से लेकर ये ब्राउन एंड ब्लैक वी आर ऑल वैसे ब्राउन पीपल एंड जाहिर है हम डार्क स्किन लोग हैं, हम इस खत्ते में रहते हैं। अच्छा अली बताएं कि ये व्हाई इज दिस टॉपिक सो इम्पोर्टेंट टू यू? आई थिंक इस डे एंड एज में ये बातें अभी भी रेलेवेंट होना, जैसे आपने बोला अगर आप अखबार उठा लें तो उसमें क्लासिफाइड सेक्शन में यही होगा कि लड़की गोरी होनी चाहिए, उसके साथ ब्लू पासपोर्ट हो तो डबल है, आंखें भी ब्लू हो जाए तो वो भी गोरा, पासपोर्ट भी गोरा चाहिए और स्किन भी गोरी चाहिए। मी पर्सनली स्कूल मुझे लोग कहते थे कि सस्ता प्रभुदेवा या डार्क सन्नाटा अंधेरा, सो ये सारे बुलिंग। फिर अगर लड़की होती थी मेरे क्लास में डार्क स्किन तो उनकी तो और ज़्यादा बुलिंग होती थी। बोला जाता था कि है ना बाहर नहीं खेलो, काली हो जाओगी, शादी कौन करेगा, एट ए यंग एज। एंड अभी जब मैंने गाना अपलोड किया तो फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, ओवर लाइक 70-80 कमेंट्स सेइंग दिस एग्जैक्ट थिंग कि हमारे अम्मी अब्बू हमें बोलते थे बचपन में कि तुम पता नहीं किस पे गए हो, हम तो गोरे हैं, तुम पता नहीं हमारे हो या नहीं। तो सोचें आप एक 6 साल के बच्चे को अगर आप ये माँ बाप बोल रहे हैं तो दिस इज गोना बी विद दैट पर्सन। यू नो ये अभी भी होता है या ये बात हो ना कि 2026 में खत्म हो गया है, ये अभी भी हमें अपनी फैमिलीज में, अपने रिश्तेदारों में अगर 3-4 बहन भाइयों में एक बच्ची जो है वो ज़रा या एक बच्चा ज़रा डार्कर होगा तो वो मौक होगा अपने ही घर से होगा, और शायद वो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ठीक गोरा ही उसका अच्छा ही कॉम्प्लेक्शन होगा, लेकिन अपने ही घर में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो शेड कार्ड अपने घर में जो खुला होता है ना, और उससे वो ऑफेंसिव कमेंट्री हमारे बच्चों को आज भी सुनने को मिलती है। सो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप कह रहे हैं, दे डिराइव्ड यू एंड दे मोटिवेटेड यू टू राइट समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, फिर मैं थोड़ा ट्रैवल किया, दुनिया देखी, तो फिर जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे कॉलोनाइज्ड मुल्क हैं, जहाँ पे गोरों ने हुकूमत की है, तो वहाँ पे एक ऑब्सेशन है गोरे साहब के साथ कि ये गोरा देखेंगे तो वो हैंडसम है या ब्यूटीफुल है। सो थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे कंट्रीज़ में यही मसला है। ये जो हमारे क्रीम्स हैं, जो आपने कहा कि ब्रांड्स बेनिफिट करते हैं, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, जिसमें यही बस आपकी इनसिक्योरिटी पे खेला जाता है। तो आई फेल्ट लाइक ये गाना होना चाहिए जिसमें वी शुड बी प्राउड एंड सेलिब्रेट कि हमारा स्किन अगर ब्राउन है तो वी शुड ओन इट, वी शुड नॉट बी इनसिक्योर के यार हम इसको गोरा होना है। In your experience, थोड़ा सा गाना can we show the song a little bit? We can of course, and aren't we playing it? साथ थोड़ा सा चलाएं भी, क्योंकि अली आपसे हमने ये भी पूछना है कि हम नई जनरेशन को ना बड़ा वोक कहते हैं, ये बड़ी वोक जनरेशन है और इस किस्म की चीज़ें इनको मैटर नहीं करती। उसमें ये आती है चीज़ के वोक जनरेशन में उनको दे डोंट केयर कि ये गोरा है कि काला है या व्हाटएवर इट इज। बिल्कुल, आई थिंक इस जनरेशन का द जेन ज़ी स्पेसिफिकली आई फील इज़ वेरी अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, और उसमें फिर चाहे वेट की बात हो कि या फिर स्किन की बात हो, द वे यू लुक, इंक्लूसिविटी ऑल ओवर, चाहे वो स्पेशली एबल्ड की बात हो। आई थिंक इट्स अ वेरी इंक्लूसिव जनरेशन एंड आई थिंक
it's about time that we look around the world and हम देखें कि जितनी भी chaos historically और अभी भी अगर दुनिया में chaos चल रही है तो वो वेस्ट से ही आ रही है. सो दिस नॉट कि हम वेस्ट अगर ये कर रहा है हर चीज़ उसकी अच्छी है, उसकी स्किन टोन भी हमें चाहिए. वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर ब्यूटीफुल कल्चर, आवर ज़ुबान, आवर द वे वी लिव. तो फिर तो जेनजी ने ये मसला हमारा थोड़ा सा हल कर ही दिया ना कि ये वो मतलब हर चीज़ की एक एक्सेप्टेबिलिटी है और वो जो ट्रॉमा जिससे आई एम सॉरी लेकिन हमारे जनरेशन गुजरी है वो शायद दे आर ओके, उनके साथ वो हो नहीं रहा और वो शायद आगे भी नहीं वो हुआ उनके साथ भी होगा और हो रहा होगा उनके, बट दे नो उनको असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता. नो हाउ टू डील विद इट बेटर. कैसे, हाउ डू यू डील विद इट? बच्चे जो हमारी जनरेशन, ये बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ये बच्चे ज्यादा आउटस्पोकन हैं, मतलब वो और दुनिया से एक्सपोज है, उसको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. अगर हमारी वेस्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर की बात हो रही है तो वो अंडरस्टैंड करता है कि स्किन कलर की बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए. सो हमारे पास मे बी ग्रोइंग अप वी इंटरनेट केम मच लेटर, तो हमें दुनिया में इतनी पता नहीं था कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत है क्या सही है. बट दे मोर कनेक्टेड. बट आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ नॉट जस्ट फॉर जेन ज़ी, इज़ फॉर पीपल हु आर यंग पेरेंट्स जो अब हमारे बच्चे इस दुनिया में आने वाले या आ गए, तो उनको हम ये इनसिक्योरिटी नहीं दें, क्योंकि दुनिया एक बहुत ही टफ और एक अनहिंज जगह है जहाँ पे जजमेंट मिलेगी. ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली जो आपने बात की है, तो फिर तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये तो गोरे मुल्कों में भी होता होगा. हाउएवर वहाँ रेस बीच में आ जाती है. हमारे यहाँ जो हम रंग की बात करते हैं, कलरिज्म, वहाँ रेसिज्म है, लेकिन है तो वहाँ भी. बिल्कुल बिल्कुल, पर वो रेसिज्म की पीछे उसकी वो इज अ बिगर प्रॉब्लम आई फील, यू नो, बिकॉज वो तो लाइफ एंड डेथ एंड यू नो तक इंटेंस तक जाता है कि एक पूरी रेस को आप एलिनेट कर रहे हो. और उसकी बुनियाद भी रंग ही है. हाँ बिल्कुल, उसकी बुनियाद भी रंग ही है. उस रेसिज्म की बुनियाद रंग है. अच्छा, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हमारे बड़े बड़े स्टार्स ने एंडोर्समेंट्स भी की हुई हैं ऐसी चीज़ों को, जब तक उनको समझाया नहीं गया कि नहीं भाई ये अच्छी बात नहीं थी. आई मीन रिसेंटली कुछ मैंने ड्रामे देखे थे जिसमें आपने एक एक्टर लिया, उसको ब्लैक फेस करके उसको डार्क स्किन दिखाया कि अगर डार्क है पर उसको बड़ा हिट रहा वो ड्रामा. बिल्कुल. तो वो आप सोचें कि इस डे एंड एज में हम ये नहीं कर सकते कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी डार्क स्किन है. हाँ, तो उनको ही ले लें. नहीं, हमें एक गोरा बंदा लेना है या गोरी बंदी लेनी है. और जैसे मैंने एक शो में देखा था कुछ सालों पहले ही कि अच्छा हम दिखाएंगे कि डार्क स्किन लोगों पे कैसा मेकअप होता है, तो उन्होंने लड़की लेके आया जिसपे ब्लैक फेस किया हुआ था, उस पे फिर मेकअप किया. मतलब आप असली डार्क स्किन लड़की को तब भी नहीं लाएंगे, तब भी आप झूठी बोलेंगे कि नीचे से वो गोरी ही है. मतलब ये बातें सुन के हमें यहाँ मायूब लग रहा है और हमें मायूब लगना भी चाहिए. ये आप जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी ये बातें मायूब लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बातें हमें बुरी नहीं लगेंगी, हम इनको सुन के मुंह नहीं बनाएंगे, हमें दिल में अजीब सी मतली नहीं होगी, ये बातें होती रहेंगी. एंड देन इट इज अप टू अस टू पुट अ स्टॉप टू इट एज वेल, बिकॉज़ अभी भी जब बच्चे पैदा होते हैं और सबसे पहले रंग देखा जाता है. हाँ, नहीं, और नानियां दादियों के पास टोटके निकल आते हैं कि इसका हम अभी इसका रूप जो और रंग जो है ना इसका बेहतर कर देंगे. Grannies do that still, तो वो ये करती हैं. उनके पास वो चावल की whatever, I'm not telling you, I'm not giving you ideas for that. कलर does not matter. आपकी जिल्द खूबसूरत होनी चाहिए, as in healthy होनी चाहिए. और अपने लोग बच्चों को अगर ये तरबियत दें कि अच्छे इंसान बने, मोर देन द स्किन कलर, दैट विल बी बेनिफिशियल टू आवर सोसाइटी. हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए अच्छा होगा कि हम अच्छे इंसान, अच्छे इंडिविजुअल बने, अपना ख्याल रखें, वर्जिश करें, साफ सुथरा खाएं पिएं, पढ़ाई पे तवज्जो दें, एक फाल शहरी बने इस माशरे का. सो या दैट्स व्हाट मैटर्स एंड दैट्स व्हाट शुड मैटर. सो थैंक यू अली. थैंक यू अली एंड कांग्रेचुलेशंस. हमें ये पता है कि आपका अपकमिंग बेबी विल हैव गुड तरबियत as well, so बहुत आपको मुबारक हो. So Brown and Black is available on the streaming platforms, on all the streaming platforms and my YouTube channel Ali Gul Peer. You can look it up and thank you for the support. ये शो मैं वैसे भी घर पे देखता हूँ because this is one of the few shows in the morning that you can watch and पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, not in a very dramatized and डराने way, but in a positive way. It's a good way to start your day. Thank you. Good to have you here, Ali.